डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कहीं पे वीएलई से 8,000 रुपये मांगा जा रहा है, तो कहीं पर वीएलई से 3,000 और 4,000 रुपये मांगा जा रहा है। ऐसे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में डीएसपी आपसे कितना चार्ज कर सकता है। क्या आपको 2,000 देना होगा, क्या आपको 1,000 देना है, या आपको 350 रुपये देने हैं, या फिर आपको 150 रुपये देना है, या फिर आपको 700 रुपये देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, राज्य भर में सीएससी 3.0 लागू हो चुकी है। ऐसे में डीएसपी का सिलेक्शन होना है। 13 कंपनी का सिलेक्शन हो चुका है, जिसे आप अपने डीएसपी के तौर पर चुनेंगे। ऐसे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन कंपनियों को कितने पैसे आपको देने पड़ सकते हैं, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या चार्जेस हैं। अगर आप नया एजेंसी लेना चाहते हैं तो क्या आपका चार्जेस होगा, अगर आप पुराने वीएलई हैं तब आप इस कंपनी में जाते हैं तो आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा जेन्युइन है, और मैं आपको जो है डीएसपी को पैसे देने हैं या फिर नहीं देने हैं, देने हैं तो किस काम के लिए किस शर्त पर देने हैं, और नहीं देने हैं तो क्यों नहीं देने हैं, इसके ऊपर बताने वाला हूँ। हाय गाइस, मैं अमर, आप देख रहे हो टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। अगर आप अपने डीएसपी का सिलेक्शन नहीं करते हैं तो 15 तारीख के बाद आपकी आईडी जो है ओनली प्रिंट मोड में चली जाएगी, आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या आपको करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने लगभग 4-5 वीडियो दिए हैं डीएसपी के ऊपर। डीएसपी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी कंपनी सेलेक्ट हुई है, और डीएसपी में अपना कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, डीएसपी की ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है। अब बात करते हैं, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है जिसमें कह रहे हैं कि सर हमसे ये जो कंपनी है 8,000 रुपये मांग रही है, ये कंपनी हमसे 3,000 रुपये मांग रही है, तो ये कंपनी हमसे 4,000 रुपये मांग रही है। एक्चुअल में कितना फीस है और क्यों हमको पैसा देना है। तो सबसे पहला आपका सवाल ये रहेगा डीएसपी से कि हम जो पैसा देंगे वो किस चीज के लिए देंगे। अगर हम पैसा देते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज हमें मिलेगी। वो अगर केवल आपको ई डिस्ट्रिक्ट की ही सर्विसेज देते हैं, सीएससी से उनका कोई वास्ता नहीं है, तो आप देख लीजिए आप ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी के लिए 4,000 8,000 रुपये दे सकते हैं या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका सीएससी आईडी चलाने का वो आपको पैसा ले रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सोचने की बात होगी। लेकिन ऐसे में मेरा रिकमेंडेशन क्या है, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि 15 तारीख तक देख लीजिए क्या कौन कौन सी सर्विसेज बंद होती है। केवल ई डिस्ट्रिक्ट बंद होता है तो आप पैसा दे सकते हैं। अगर आपको जरूरत है स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज का, अगर कस्टमर आपके पास है स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज के कस्टमर, अगर आपके जन सुविधा केंद्र पर आते हैं तो आप जो है पैसा देकर अपना ई डिस्ट्रिक्ट आईडी ले लीजिए। अगर आपके सीएससी पोर्टल पर कोई इफेक्ट इसका पड़ता है तब आप पैसा दे सकते हैं। अब बात करते हैं पैसा कब देना है, तो मेरे हिसाब से 15 तारीख तक वेट कर लीजिए। 15 तारीख के बाद देखिए आपके पोर्टल पर कौन कौन सी सर्विसेज बंद हुई है, या ये डिस्ट्रिक्ट आईडी काम करना बंद किया है या नहीं किया है। तो 15 तारीख तक कम से कम वेट करिए, उसके बाद आप पेमेंट के प्रति जाइएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 15 तारीख के बाद भी आपको कितना पेमेंट किस डिस्ट्रिक्ट में देना होगा, नया रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पेमेंट लगेगा, पुराना रजिस्ट्रेशन के लिए कितना पेमेंट लगेगा। तो अब चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और जानते हैं जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से कितना पेमेंट कौन कौन सी कंपनी को किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए देनी है। तो अब चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। हम बात कर रहे थे सीएससी डीएसपी के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने जो है सीएससी डीएसपी के ऊपर ढेर सारे वीडियोस दे दिए हैं, जिसमें मैंने आपको गाइडलाइन से लेकर सारे अपडेट की जानकारी दी थी। रिसेंटली मैंने आपको 13 कंपनी जो सेलेक्ट हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट जो अप्रूव्ड है उसकी जानकारी दी है, इसको आप देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है फ़ी कितना लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो एग्रीमेंट है इसे डाउनलोड कैसे करना है आगे मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप आएंगे 10वें नंबर के पेज में, यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे गाइडलाइन में डीएसपी सेंटर ओनर रिलेशनशिप यानी बी के नीचे जो है यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फी फॉर न्यू सेंटर्स। तो न्यू सेंटर्स में जो है आपसे मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन फी जो है अर्बन क्षेत्र के कैटेगरी ए डिस्ट्रिक्ट के लिए 2,000 रुपये, रूरल क्षेत्र के कैटेगरी ए डिस्ट्रिक्ट के लिए 1,000 रुपये, उसके बाद जो है कैटेगरी बी डिस्ट्रिक्ट के लिए 1,500 रुपये, कैटेगरी सी डिस्ट्रिक्ट के लिए 1,000 रुपये। इसी हिसाब से 750
और 500 रुपये ये आपको लिए जाएंगे, जो कि नया सेंटर के लिए है। अगर आपका पहले से सेंटर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फी है ये आपसे जो है हर साल लिया जाएगा। अगर आप नया सेंटर लेते हैं डीएसपी से, डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से, तो आपसे जो है 2000 रुपये पर ईयर, और ये जो फीस है डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से ये आपसे पर ईयर ली जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप पहले से जो है ओल्ड वीएलई हैं, अगर आप पहले से जो है जन सेवा केंद्र संचालक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपसे जो है ये मेंशन फी से ज़्यादा कोई भी डीएसपी चार्ज नहीं कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा चार्ज करता है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को जो है टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, अगर आप सही पाए जाते हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड वीएलई हैं तो क्या आपको सालाना फ़ी देना होगा? नहीं, ये जो है वन टाइम फ़ी आपको देना है और इससे ज़्यादा आपको फ़ी नहीं देना है। अब यहाँ पर अगर आप शहरी क्षेत्र से कैटेगरी ए से आते हैं तो 700 रुपये, कैटेगरी बी से आते हैं तो 500 रुपये, कैटेगरी सी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो 300 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र से अगर आप आएंगे कैटेगरी ए डिस्ट्रिक्ट से तो 350 रुपये, कैटेगरी बी डिस्ट्रिक्ट से आएंगे तो 250 रुपये, कैटेगरी सी डिस्ट्रिक्ट से आएंगे तो 150 रुपये, ये आपको देना होगा वन टाइम फी। अगर आपसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगी जाती है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो है देना पड़ सकता है 2000 रुपये कैटेगरी ए के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 रुपये, कैटेगरी बी डिस्ट्रिक्ट के लिए 1500, 750, उसके बाद 1000 और 500। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी है ये आप जो है कैश के माध्यम में पे नहीं करेंगे, आप डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन के मोड से पेमेंट करेंगे, ताकि आपको एक प्रूफ रहे कि आपने हाँ पेमेंट किया सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर, और डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर ही आप पेमेंट करेंगे। इसके बाद जब भी आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो आप जो है इस पैसे को 3 महीने के भीतर वापस पा सकते हैं। तो बस यही पैसे आप लोगों को देने हैं। अब बात करते हैं, नया सेंटर लेने के लिए मैक्सिमम 2000 रुपये है, पुराना सेंटर अगर आपका है तो मैक्सिमम 700 रुपये है, आपको ये देना है, चाहे कोई भी कंपनी रहे। अगर आप 700 से अधिक आपको पुराने वीएलई को नहीं देना है, किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी रहे, और अगर आप नया सेंटर लेते हैं तो 2000 से अधिक आपको किसी को नहीं देना है। अब यहाँ पर जो है हमें कमेंट आ रहे थे कि सर हमसे जो है 8000 रुपये मांगा जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको जो है म्यूट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमें जो है इतने पैसे मांगे जा रहे हैं, उतने पैसे मांगे जा रहे हैं, फलाना है चिलाना है। यहाँ पर देखिए सर, मैं बरेली से हूँ और आज KND इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के डीएसपी के पास गया और उन्होंने मुझसे एक फॉर्म भरवाया और वो बाद में 8000 रुपये मांग रहे हैं। बोले तुम्हें ई डिस्ट्रिक्ट का ID मिलेगी और सर एक CSC। अगर यहाँ पर कंपनी जो है नया भी ID देगी तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से, यहाँ पर जो एग्रीमेंट किया गया है इसमें न्यू सेंटर्स रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी शहरी क्षेत्र के लिए 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं लेने हैं। और ये भाई साहब हमारे प्रिय सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि ये बरेली से हैं, तो चलो हम चेक कर लेते हैं बरेली जो है किस लिस्ट में आता है। तो इसके लिए आपको आ जाना है 32वां पेज पर, ठीक है। 32वां पेज पर आओगे तो यहाँ पर कैटेगरी A मिल जाएगा, कैटेगरी B मिल जाएगा, कैटेगरी C मिल जाएगा। तो बरेली हम देख लेते हैं बरेली कौन से कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे ही देख सकते हैं कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कौन से कैटेगरी में आता है। अगर A कैटेगरी में आता है तो A हिसाब से आपको पेमेंट करना है, अगर B में आता है तो B हिसाब से आपको पेमेंट करना है, और अगर C आता है तो C हिसाब से आपको पेमेंट कर लेना है। तो 75 डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी के वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ए में जो है 30 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है, जिसको जो है मैक्सिमम 2000 रुपये देना पड़ सकता है नया सेंटर लेने के लिए, और पुराने वीएलई हैं तो 700 रुपये मैक्सिमम देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बरेली मेरे को तो ऐसे नहीं दिख रहा है, आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जब ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बरेली कहाँ पर है, ठीक है। वैसे बरेली आप खोजेंगे आपको मिल जाएगा, सीतापुर है। यहाँ पर देखिए बरेली जो है यहाँ पर 21वां नंबर पर है। अब बरेली जो है आता है हमारा कैटेगरी A में, ठीक है। और कैटेगरी A अगर हम जाते हैं इस हिसाब से 10वां पेज में जाते हैं तो कैटेगरी A के लिए जो है मैक्सिमम नया सेंटर का रजिस्ट्रेशन फ़ी 2000 रुपये है। तो यहाँ पर जो है 2000 रुपये से ज़्यादा किसी भी कंपनी को नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पर ये जो कंपनी है KND इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, ये इनसे 8000 रुपये मांग रही है। तो अब कितनी सच्चाई है, ये अगर कंपनी मांग रही है तो ये गलत फ़ी मांग रही है, इनको पैसा नहीं देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपको पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितना पैसा देना है। कैटेगरी A के लिए मैक्सिमम नया सेंटर के लिए 2000 रुपये और मैक्सिमम 700 रुपये। अगर आप पुराने वीएलई 700 रुपये से अधिक आपसे कोई भी कंपनी चार्ज नहीं कर सकती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपसे लेती है
तो 2,000 रुपये और 700 रुपये 2,700 रुपये लिए जा सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपसे नहीं लिया जाएगा मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो एग्रीमेंट है ये आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आनी है और गूगल पे आने के बाद आपको CSC लॉगिन सर्च कर लेना है, ठीक है। CSC लॉगिन जैसे ही आप सर्च करेंगे बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर आपको जो है sarkariYojana.com की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी। URL ध्यान से देखिएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो है ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे VLE ने इसे ज्वाइन किया और वहाँ पर पूछ रहे हैं जो भी सवाल आ रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद 40वां नंबर का लिंक आपको आ जाना है, CSC 3.0 स्कीम DSP गाइडलाइन एंड चार्जेज। इस पर आपको क्लिक करनी है। ये जो है पूरा गाइडलाइन आपके सामने खुलकर आ जाएगा और इसमें आपका जो है मेन 10वां पेज जिसमें चार्जेस वगैरह की जानकारी है और 32वां पेज जिसमें आपको जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट को किस कैटेगरी में रखा गया है, आप जो है कैटेगरी के हिसाब से चार्जेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर कंपनी आपसे ज़्यादा चार्जेस लेती है तो आपको क्या करनी है। तो ज़्यादा चार्जेस अगर आपसे कंपनी ले रही है, DSP ज़्यादा चार्जेस ले रही है, तो आपको जो है upite.gov.in पर आना है। यहाँ पर आपको जो है DSP जो सेलेक्ट हुआ उस कंपनी का डिटेल मिल जाएगा, कंपनी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, sarkariYojana.com पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर 13 कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको संपर्क करे पर क्लिक करना है। संपर्क करे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वरिष्ठ अधिकारी सबके, मुख्य कार्य अधिकारी सबके नंबर आपको मिल जाएंगे जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, जिनको आप मेल कर सकते हैं। इस मेल में आप जो है मेंशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इस कंपनी के द्वारा हमसे इतना 8,000 रुपये का चार्ज मांगा जा रहा है, जबकि एग्रीमेंट के हिसाब से हमें इतना ही पैसा देना था, तो हम अधिक पैसा क्यों दें। अगर ऐसा हो रहा है, आपके साथ ज़्यादा चार्जेस मांगा जा रहा है, तो आप 15 तारीख तक वेट कर लीजिए। क्या आपका सर्विस बंद होता है, कौन सा सर्विस बंद होता है, जब बंद हो जाएगी तब जाकर आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, रिन्यूअल करेंगे, तब भी आपसे जो है 2,000 से ज़्यादा चार्जेस नहीं लिया जाएगा और पुराने VLE तो 700 से ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कैटेगरी A, B, C ये 3 कैटेगरी बनाई गई है पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो कैटेगरी A में अगर आप आते हैं तो उसके लिए आपको रिन्यूअल का क्या फीस है, यानी पुराने VLE के लिए क्या फीस है, नए VLE के लिए क्या फीस है, B के लिए क्या फीस है, C के लिए क्या फीस है, मैंने आपको बता दी। अगर इससे ऊपर का चार्ज किया जाता है तो आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं, आप जो है इसकी शिकायत जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। अब शिकायत कैसे करनी है इसका भी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा उम्मीद जरूर रखता हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग जेन्युइन वीडियोस देने के लिए इस पे एक लाइक मैं डिजर्व करता हूँ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप जो है अपनी कम्युनिटी से पूछ सकते हैं। आप ही की तरफ बहुत सारे VLE रहते हैं, बहुत सारे जानकार लोग रहते हैं, उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।